सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज मैं सिरसा के गांव भरोखा में हूं और ऐसे किसान के साथ हम मुलाकात करेंगे जिन्होंने पशुपालकों के लिए सब परेशानियों को ख़त्म कर दिया है, यानी एक ऐसा अल्टरनेट ढूंढा है जहां पर किसान की सबसे बड़ी समस्या अब ख़त्म हो गई है। यानी एक ऐसे हरे चारे, एक ऐसे घास की किस्म को ईजाद किया गया है कि पशुपालकों के लिए जो सबसे बड़ा संकट हरे चारे को लेकर रहता है वो अब ख़त्म होने वाला है। हम आपको आज मिलवाते हैं सिरसा के गांव भरोखा के रहने वाले किसान रमेश कुमार के साथ। रमेश जी, सबसे पहले तेज हरियाणा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों का भी, तेज हरियाणा की टीम को भी मेरे फार्म पे आने पे विशेष धन्यवाद कहूँगा जी। रमेश जी, वैसे तो बहुत सारे किसान हैं वो आपको पहले से ही जानते हैं, मगर फिर भी हम उन किसानों तक आपकी आवाज़ को, आपकी बात को पहुंचाना चाहते हैं जिनके सामने इस समय में और आगे वाले टाइम में भी हरे चारे को लेकर बहुत बड़ा संकट रहता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, मक्के की बात करें, बरसीम की बात करें, आप दूसरी किसी किस्म की, तो एक साल में मुश्किल से 3-4 महीने ही पशुपालकों के लिए हरा चारा मिलता है। उसके बाद फिर से किसान के सामने संकट पैदा हो जाता है। मगर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर जो सुपर नेपियर हरा चारा या इसको घास कहें, ये क्या किस्म है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं किसान के लिए? नहीं, किसानों के फायदे की मैं बात बताऊं तो पूरे साल के अंदर 4-5 महीने पशुओं के लिए हरा चारा किसान के पास होता नहीं, और लगभग आप देखते हैं कि 80% के करीब किसान वो हैं जिनके पास 2-2, 4-4 एकड़ जमीन होती है। तो वो अपनी एक क्यारी या एक कनाल ही अपने हरे चारे के लिए रखते हैं। जैसे रिजका बरसीम वो बिजाई करेंगे, वो मार्च अप्रैल में जाके खत्म हो गई। वो जब आगे ज्वार की बिजाई होएगी तो फिर वो आगे 6-7वें महीने में जाके ज्वार होती है, जिसमें कीड़े की प्रॉब्लम भी आती है। तो अगर कुल मिला के देखें तो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में और अप्रैल, मई, जून में हरा चारा होता नहीं। सुपर नेपियर जो वैरायटी है, ये अप्रूव्ड वैरायटी है, दुधारू पशुओं के लिए कामयाब है। इसको एक बार लगाने पे ये 7-8 साल कंटिन्यू हरा चारा देती है, गर्मी और सर्दी। एक तो पूरे साल पशुओं का हरा चारा रहेगा, तो जो एक छोटे जो जमींदार की कोस्ट है, जिस समय हरा नहीं होता उनके खेतों में, तो वो कनक, दलिया, खड़चूरी कुछ न कुछ तो पशुओं को देना ही पड़ेगा। उसकी अगर आप कोस्ट देखें तो वो भी किसान के काफी महंगी पड़ती है। एक डेयरी जो फार्मर है या गौशाला है, गौशाला और डेयरी के लिए भी पूरे साल हरे चारे का प्रबंध होता नहीं है। ज्वार, बरसीम, रिजका पर जो भी बिजाई करते हैं वो 5-6 महीने गैप आता है उसके अंदर। तो उस गैप को पूरा करने के लिए ये वैरायटी कामयाब है, जो एक बार लगाने पे करीब 7-8 साल तक कंटिन्यू गर्मी और सर्दी पशुओं के लिए काफ़ी बेहतर हरे के रूप में अपना काम करती है। ठीक है रमेश जी, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, बहुत सारे पशुपालक जो दुधारू पशुपालक होते हैं, किसान, उनके दिमाग में, जहन में रहता है सवाल कई बार, क्या इस वैरायटी से पशुपालकों के ऊपर जो कम से कम जो उत्पादन क्षमता है दूध की, उसके ऊपर कोई असर पड़ता है आपको लगता है? या फिर पशु में कुछ और भी दिक्कतें होती है, जैसे बांझपन है, या फिर पशु की कुछ और ग्रोथ रुक सकती है, कुछ ऐसे आपको लगता है दिक्कतें आ सकती हैं? या फिर उसी तरीके से ये भी उतना ही कामयाब है जैसे दूसरे हम हरे चारे की वैरायटी को अपनाते हैं? मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आज से 5-6 साल पहले एक वैरायटी आई थी नेपियर के नाम से, जो कि एक बाजरे टाइप किस्म थी, जिसको पशु खाते नहीं है, वो हार्ड होता है, उसके ना पत्ते कंटीले टाइप होते हैं। ये जो सुपर नेपियर है, ये थाईलैंड की एक वैरायटी है जिसमें प्रोटीन की मात्रा 20 से 25% और क्रूड फाइबर जो है वो 55% के करीब है। तो दुधारू पशुओं के लिए ये किफायती है, उनका दूध बढ़ता है। ठीक है, उनकी सेहत भी अच्छी रही, क्योंकि इसके अंदर कीड़ा नहीं लगता। जैसे ज्वार के अंदर अपने कीड़ा लगता है, उसके अंदर छोटी ज्वार के अंदर अपने को स्प्रे करनी पड़ती है, कोराजन, यूरिया, डीएपी और फर्टिलाइजर दे के उनको बढ़वार करवानी पड़ती है। तो उससे क्या है कि पशुओं को भी आप एक जहर युक्त खाना दे रहे हैं, तो उन पशुओं का दूध जब हम पी रहे हैं, हमारे बच्चे पी रहे हैं, तो उनमें जहर ऑटोमेटिक तो उसमें आएगा। आजकल इतनी हार्ट, शुगर, बीपी और कैंसर की बीमारियां बढ़ रही है, तो ये पशुओं को हम अच्छा नहीं खिला रहे।
इस चारे की खासियत है कि इसमें ना यूरिया डालने की जरूरत, ना डीएपी डालने की जरूरत, इस पे कीड़ा नहीं लगता, तो कीड़े की स्प्रे अपने को नहीं करनी पड़ेगी। यानी शुद्ध और ऑर्गेनिक अपने पशुओं को अच्छा चारा आप देंगे तो उनका दूध भी क्वालिटी वाला आएगा। बिल्कुल। और दुधारू पशुओं का दूध इससे बढ़ता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। और ये एक्सपेरिमेंट पिछले 1 साल से मैं कर रहा हूँ। ठीक है। पूरा 1 साल मेरे को हो गया इसको लगाए हुए। मेरे गांव में भी, आस पड़ोस में जो भी जमींदार इसको लेके गए हैं, उनके 100 के 100% इसमें नंबर आए हैं कि ये पशुओं के लिए कामयाब है, बड़े चाव से खाते हैं। और एक इसकी मैं कमी कह लो या कुछ भी कह लो, जो पशु सुपर नेपियर को खाएगा उसको आप रिजका, बरसीम, ज्वार, मकई कोई सा भी हरा डाल दो, वो पशु मुँह ही नहीं लगाएगा। ठीक है। ये इतना पसंद करते हैं पशु। ठीक है। और रमेश जी, बहुत लाजवाब आपने बात बताई है जो हर किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मगर अब पहले सवाल की मैं शुरुआत करता हूँ। सर, अगर किसान इसको लगाना चाहता है उसका प्रोसेस क्या है? और अगर एक छोटा किसान है, वो 2 कनाल 3 कनाल में इसको बोना चाहता है या फिर 1 एकड़ में भी काम करना चाहता है, मैं दोनों तरफ से पूछना चाहूँगा, एज ए व्यावसायिक तौर पर भी क्या मुनाफा कमाया जा सकता है? और दूसरा, अपने पशुओं के लिए जो एक संकट 12 महीनों का पैदा होता था पहले, वो एक लाइफ टाइम उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था होगी। दोनों स्थितियों में क्या क्या मतलब रास्ते हैं जो किसान अपना के आप तक पहुंच सकता है? जो छोटे जमींदार हैं जिनके 2, 3, 4 तक पशु हैं, वो तो अपना 1 कनाल के अंदर अपने पशुओं के लिए लगा सकते हैं। अगर कोई फार्मर इसकी खेती भी करना चाहे, जैसे मैंने 1 एकड़ में इसको लगाया, अगर इसको 1 एकड़ में करके आप खेती करेंगे तो 1 साल के अंदर 7-8 लाख रुपए एक एकड़ की जो इनकम है वो किसान ले सकता है। क्योंकि इसका जो हरे चारे का वेट है ना, वो करीब 6000 क्विंटल 1 साल का आता है, 7 कटाई का। अगर उसको आप अटाल पे या मंडी में अगर 1 रुपये या 1.5 रुपये किलो भी बेचे तो भी 7-8 लाख रुपए की इनकम है। यानी परंपरागत जो खेती किसान कर रहे हैं, नरमा, कणक, धान, आलू, जो भी खेती ले रहे हैं, उससे 3 गुना ज्यादा इनकम देने वाला कॉन्सेप्ट है। और खर्चे कुछ है नहीं, सिवाय बीज के इसमें और कोई खर्चा नहीं डालना, पर ना यूरिया, ना डीएपी, ना केमिकल, और ना ट्रैक्टर घुसाना इसमें, ना डीजल फूकना, ना कोई एक्स्ट्रा खर्चे। रमेश जी, इसको लगाने की टेक्निक क्या है? अगर किसान लगाना चाहता है तो मिनिमम कितना खर्चा आप मानते हैं? अगर छोटा किसान भी चाहता है पशुओं के लिए व्यावसायिक तौर पर, क्या पहला चरण है इसको लगाने का? किस मंथ में लगाया जा सकता है और लगाने की क्या विधि रहेगी? इसको लगाने का टाइम है फरवरी से लेके और अक्टूबर नवंबर तक। यानी अभी नवंबर चल रहा है तो इस नवंबर के महीने तक किसान लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो फिर फरवरी में ये लगाया जाएगा, क्योंकि जनवरी और दिसंबर का जो टाइम है वो ज़्यादा ठंड की वजह से ग्रोथ कम लेता है। तो या तो अभी लगा सकते हैं या फिर फरवरी में। इसके लगाने का तरीका ये कि इसके ऊपर कोई सीटा या वैसे कोई सीड इसका आता नहीं है। इसकी गन्ने की तरह जो स्टेम है ना, इसकी पोरियां हैं, वो तैयार करके हम यहाँ से देते हैं, जो 2x2 के स्पेस पे लगती है। ठीक है। यानी 1 कनाल के अंदर 1400 और 1 एकड़ के अंदर 11,500 ये स्टेम इसकी लगती है। जो 2x2 फीट के ऊपर अपनी जमीन को अच्छी तरह बाग के तैयार करके इसको लगा के ऊपर पानी दे दो, 10-15 दिन बाद फिर दोबारा पानी दे दो, तो ये अपनी अच्छी ग्रोथ लेता है। जैसे मेरे खेत में खड़ा है, आप दिखाई रहे हो। ठीक है। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है। रमेश जी, ये तो हुई इसको लगाने की जो विधि आपने बताई है, आप तक किसान पहुंच सकता है। इसके बाद कितने वक्त में ये हरा चारा तैयार हो जाता है? मतलब किसान को कितने दिन इंतजार करना होगा जब इसकी ग्रोथ होगी? और उसके बाद आगे के खर्चे क्या क्या हैं? क्या उसको किसी तरीके का पेस्टिसाइड भी डालना होगा या फिर और रखरखाव के तरीके, पानी की बात करें, सिंचाई की, या फिर अलग से क्या क्या रखरखाव हो सकता है? ये क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया किया है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि इसको एक बार लगाने के बाद पहली जो कटाई है वो करीब 1.5 महीने में आएगी इसकी, क्योंकि 15 से 20 दिन तो इसको जर्मिनेशन होने में टाइम लगेगा। उसके बाद इसकी ग्रोथ इतनी है कि आपको यूरिया और डीएपी इसको देने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी आती है। यानी ये अगर 1.5 महीने बाद पहली आप कटाई लेंगे तो ये 4 से 5 फुट की हाइट ले जाएगा। दूसरी कटाई जो आएगी वो 20 से 25 दिन के अंदर आएगी। उसके बाद तो कंटिन्यू ये बढ़ता रहेगा और अपने पशुओं को हरा चारा आप डालते रहो, ये बढ़वार लेता रहेगा। पहली कटाई है वो 1.5 महीने बाद आएगी। ठीक है सर, अब आगे का सवाल है कि इसमें एक सबसे खासियत इसकी ये भी है जो मुझे आपसे आकर पता चली, एक बार लगाओ 5 साल के लिए भूल जाओ। बिल्कुल, क्या ये सच है बात? 5 साल तक किसान बेफिक्र हो जाए? बिल्कुल सच है। ये अप्रूव्ड वैरायटी है। एक बार लगाने के बाद 7-8 साल, मैं 6 साल या 5 साल भी नहीं कहूँगा, ये 7-8 साल तक कामयाब है। और पशु बहुत चाव से इसको खाते हैं, क्योंकि ये सख्त और हार्ड बाजरे की तरह नहीं है, ये सुपर नेपियर ज्वार की तरह है। इसको किसान आके बहुत इसको किसान देखते हैं, आके देखने के बाद इसको कहते हैं कि यार ये टॉप की वैरायटी है। तो ये दुधारू पशुओं के लिए, गौशाला के लिए, डेयरी संचालकों के लिए ये कारगर है सर।
ठीक है सर, आप इसके अलावा कोई संदेश देना चाहें उन तमाम दुधारू पालकों के लिए जो पशुपालक हैं, जो सबसे बड़ा आसान रास्ता आपने ईजाद किया है कि एक बार लगाने के बाद कई सालों का काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम भी किसानी से जुड़े हैं तो हमें पता चलता है कि जब किसान कोई भी हरा चारा बोता है तो उसके जो कंधों से जो छोटी स्प्रे टाइप ड्रम है वो उतरती नहीं है कभी भी, क्योंकि वो कभी तेली की स्प्रे करता है, कभी किसी टाइप्स की स्प्रे करता है। तो आपने सबसे बड़ा तो ये भी बताया कि इसमें आपको स्प्रे तो करना ही नहीं किसी किस्म का। किसान भाइयों के लिए एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है, निवेदन भी है और उनको मेरा एक सुझाव भी है, क्योंकि मैं 20 साल प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के बाद मैंने कभी खेती की नहीं थी। हालांकि मैं किसान का ही बेटा हूँ, लेकिन पिछले 2 साल से मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया कि अपने लेवल पे और खेती को लेके अपन कुछ करना है। 2 साल से मैंने कोई पेस्टिसाइड और कोई फर्टिलाइजर अपने खेत में नहीं डाली। 1 एकड़ में सुपर नेपियर हरे चारे का मैंने कॉन्सेप्ट लिया और वर्मिंग कंपोस्टिंग का मैंने कॉन्सेप्ट लिया और ऑर्गेनिक बागवानी का मैंने कॉन्सेप्ट लिया, जो मेरा बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट मेरा स्टेप है पोल्ट्री के ऊपर भी है। तो किसान भाइयों और युवा साथियों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि खेती को लेके भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी शुरुआत करके। इसको खेती न माने, इसको एक बिजनेस के रूप में माने। परंपरागत खेती को छोड़ के थोड़ा सा अलग से आप शुरुआत करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, रोजगार के अवसर खुल सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और आपके लिए अग्रिम भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ गांव भरोखा से एक ऐसे विकासशील और लगातार किसानों के लिए कुछ फायदे का सोचने वाले किसान रमेश कुमार। दरअसल ये सबसे बड़ा संकट पूरे देश के पशुपालकों के सामने है कि जब किसान को पूरा साल मशक्कत करनी पड़ती है हरे चारे को प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल एक बहुत बड़ा आपको शॉर्ट टर्म में एक ऐसा मतलब रास्ता मिल गया है जब किसान की एक तरफ की जो दिक्कतें हैं वो समाप्त होने वाली है। क्योंकि अगर आप सुपर नेपियर के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी एक समस्या का हल अल्टरनेट है, जो कि बहुत बड़ा रास्ता था, जो आपके लिए परेशानी होती थी, किसान के लिए वो हल होने वाला है। तमाम जो आपके सवाल हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज रहेगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में और लगातार स्क्रीन के ऊपर भी हमने नंबर रमेश कुमार जी का फ्लैश किया है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके कभी भी उनके साथ आकर आप बातचीत कर सकते हैं। उनके फार्म हाउस पर आकर आप तमाम बातों को समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली तौर पर भी आप जान सकते हैं। और अगर आप भी एज ए वेबसाइट तौर पर या फिर अपने पशुओं के लिए इस खेती को करना चाहते हैं और इस संकट को दूर करना चाहते हैं कि कम से कम आपको हरे चारे के लिए सोचना ना पड़े, तो आप बिना किसी देरी किए झट से रमेश कुमार जी के साथ संपर्क करें और आप भी इस तकनीक का, इस खेती का, इस मुनाफे का फ़ायदा उठाइएगा। आप हमारे साथ जुड़े और इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि तमाम किसानों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।